नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे पूर्वोत्तर में 3 राज्यों के नतीजों की। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में वोटों की गिनती जारी है। ज्यादातर सीटों पर रिजल्ट आ गए हैं और कई पर अलग अलग पार्टियों ने बढ़त बना ली है। दोनों आधार पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को 37 और त्रिपुरा में 33 सीटें मिल रही हैं, जबकि मेघालय में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। एनपीपी के खाते में अभी 25 सीटें आ रही हैं। चुनाव के नतीजों के बाद अगरतला और कोहिमा से लेकर दिल्ली तक बीजेपी का जश्न जारी है। अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। इस शानदार जीत पर पीएम पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा। जश्न का माहौल है और जिस तरीके से जी वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे मुख्यालय से, बीजेपी मुख्यालय से। वरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, कैसा माहौल है इस वक्त मुख्यालय के बाहर का? हम जैसा देख पा रहे हैं काफी जश्न मन रहा है, लोग काफी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, खूब खुश हैं, जश्न है। होली से पहले मुझे लगता है हुड़दंग है। जी बिल्कुल, आपने पहले के एक तरीके से पर्व यहाँ पर बनाया जा रहा है और तमाम कार्यकर्ता तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस समय कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे होंगे। और सीधे तरीके से अगर समझे तो आप इसे कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वोत्तर में इतनी बड़ी जीत, और खासकर त्रिपुरा में एक तरीके से ये जीत ये समझाती है कि बीजेपी एक नॉर्थ ईस्ट में लगातार अपने पैर पसार रही है। और 2 राज्यों में सरकार, मेघालय में भी जहां तक स्थिति बनती नजर आ रही है वो भी है कि लगातार कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि वहां भी गठबंधन बनाकर चीजों को सामने रखा जाए। हालांकि टीएमसी भी वहां पर अपना प्रयास कर रही है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये जीत समझाती है कि 2024 के चुनावों से पहले कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश बनने के लिए ये काफी है। कुछ कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, चेहरे पर रंग आपके नजर आ रहा है, होली का खुमार भी है और साथ में जो है वो आज की जीत को आप कैसे देखते हैं? आप ये देखिए, विपक्ष कह रहा था कि 2014 में मोदी जी नहीं आएंगे, उसके बाद विपक्ष ने बोला 2019 में नहीं आएंगे, अब विपक्ष कह रहा है 2024 में नहीं आएंगे। मोदी जी की लहर यूं ही चलती रहेगी और मैं आज भविष्यवाणी करता हूं कि मोदी जी 2040 तक नरेंद्र मोदी पीएम बने रहेंगे। अच्छा, ये जो जीत है उस जीत को आप कैसे देखती हैं? कितनी बड़ी जीत मानती हैं? और प्रधानमंत्री आने वाले, इंतजार है उनका? ये जश्न देख रहे हैं आप, जश्न। आज दो स्टेट हमने जीते हैं, आज होली हमारी। आज कहीं ना कहीं जीत के साथ बढ़ रहा है। ये आज होली दिवाली के साथ बनाई जाएगी। ये क्लियर है कि 2024 के अंदर फिर से मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से गुजरात हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे और भी स्टेट हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। 2024 के अंदर मोदी जी 305 सीटें जीतने में जा रहे हैं, जिसे पास हो चुका है। कह रहे सूरज कितना भी चमक ले, समुद्र को सुखा नहीं सकता। जितनी मर्जी गालियां दे लो विरोधियों, मोदी को हिला कोई नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस जीत के बाद यह सुनिश्चित हो गया कि आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे। जब वो चाहेंगे इस्तीफा देंगे और हमेशा के लिए वो प्रधानमंत्री रहेंगे जब तक। कार्यकर्ताओं के शब्दों के जरिए आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा उत्साह है। एक बार फिर से आप देखिए, जश्न का माहौल जो है वो बीजेपी कार्यालय में आपको नजर आ रहा होगा। एक तस्वीर जो हमेशा बीजेपी कार्यालय में देखने को मिलती है उसकी झलक मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ लोग जो है वो बाकायदा हनुमान बनकर आए हैं। आप देखेंगे भारत जय भारत उदय आपको नजर आ रहा होगा। हनुमान जी की वेश में यहाँ पर ये पहुंचे हुए हैं। हाथ में जो है वो कमल के फूल पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और साथ में नमो नाम से जो है वो आपको गदा नजर आ रही होगी। तो और मैं बिहार बेगूसराय पन्हा से आया हूँ। मेरे श्री राम रूपी पूरे विश्व गुरु बन गए हैं और उन्हीं का दिन है। आज पूरे भारत में जन जन और कन कन के लिए प्यार करके जन जन और कन कन उनसे प्यार करते हैं। आज गरीब घर का बेटा, गरीबी क्या चीज होता है उनको पता है। गरीब के लिए, मजदूर के लिए, ठेला चलाने वाले
रिक्शा चलाने वाले। तो ऐसे रंग जो है वो इस समय बीजेपी कार्यालय में आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। जी। कार्यकर्ताओं का उत्साह आपको आसानी से देखने को जी, मिल जाएगा। ये जोश ये समझाता है कि किस तरीके से बीजेपी ने जीत पूर्वोत्तर में हासिल जी करी है। वरुण, आप बने आगे की रहिए हमारे साथ और जीत के जश्न की और भी तस्वीरें आपसे हम लगातार इस बात की जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन आप बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज दोपहर चुनाव नतीजों के रुझान साफ होने के बाद से ही पूर्वोत्तर के अलग अलग शहरों से जश्न की शानदार तस्वीरें आनी शुरू हो गई थी। दिल्ली से लेकर अगरतला और कोहिमा से लेकर शिलांग तक जश्न का ही माहौल है। शानदार जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई है। कहीं मिठाई बांटी जा रही है तो कहीं ढोल और नगाड़ों की थाप पर जश्न मनाया जा रहा है। जीत की खुशी में कार्यकर्ता झूम रहे हैं और नाच रहे हैं। ढोल बाजे की धुन पर महिला कार्यकर्ताओं की मंडली थिरक रही है। जीत के जश्न में मानो होली एक हफ्ते पहले ही शुरू हो गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। रंग है, उमंग है, जीत के जश्न में होली का हुड़दंग है। त्रिपुरा में जीत की खुशी मिली ऐसी कि बीजेपी के मन में न समाई। पीएम मोदी ने जो कहा आखिरकार वो सच हो गया। पूर्वोत्तर की जमीन पर आजादी के बाद से दशकों तक सत्ता का सूखा देखने वाली बीजेपी ने एक बार फिर 2 राज्यों में कमल खिलाकर दिखा दिया। बीजेपी एंड कंपनी ने त्रिपुरा और नागालैंड में शानदार जीत हासिल की। इस बम्पर जीत की बम्पर खुशी में टीम बीजेपी ने त्रिपुरा में होली के एक हफ्ता पहले ही होली के जश्न की शुरुआत कर दी। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए रसगुल्ले वापस आ गए हैं, रसगुल्ले वापस आ गए हैं। देखिए बिल्कुल रसगुल्ले वापस आ गए हैं। ये व्यक्ति जो है तमाम पूरे जो बाजार है वहां पर लगातार लोगों को खिलाया जा रहा है। यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है। ये तमाम जो लोग हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और वोटर भी हैं और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने काम किया पिछले 5 सालों में बीजेपी की ने, उसका ये पॉजिटिव मैंडेट मिला है। 2018 में त्रिपुरा में बीजेपी 35 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके साथ ही बीजेपी ने लेफ्ट के 25 साल के गढ़ को ध्वस्त कर दिया था। पिछले चुनाव में जीत के बाद पार्टी ने बिप्लब देव को सीएम बनाया था, लेकिन मई 2022 में माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया। पार्टी ने साहा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। 16 फरवरी को 60 सीटों पर हुई वोटिंग में इस बार 2018 के मुकाबले वोटिंग का प्रतिशत 4% कम था, लेकिन बीजेपी नेताओं की ओर से लगातार ये इशारा मिल रहा था कि वो अपने हक में नतीजों को लेकर पूरी तरह बेफिक्र हैं। जो हमेशा पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा उसको परीक्षा के दिन डर क्यों लगेगा? हम इसी तरीके से काम करते हैं और हम ही नहीं करते हैं, सभी लोग करते हैं। और वाकई नतीजा बीजेपी की उम्मीद के मुताबिक रहा। आदिवासी इलाकों को अगर छोड़ दिया जाए जहां पर त्रिपुरा ने अच्छा किया है, तो अमूमन पूरे के पूरे त्रिपुरा में बीजेपी ने अच्छा किया। आप देखिए लगातार यहाँ पे नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और साफ तौर पर इन लोगों का ये कहना है कि लोगों ने पूरी तरीके से लेफ्ट और कांग्रेस का जो ये अनहोनी अलायंस हुआ था उसको पूरी तरीके से नकार दिया है, क्योंकि 25 साल लेफ्ट ने यहाँ पर काम नहीं किया। आदिवासी इलाकों को छोड़कर पूरे त्रिपुरा में बीजेपी ने अच्छा किया। लोगों ने लेफ्ट और कांग्रेस के गठजोड़ को नकार दिया है। बीजेपी ने शुरुआत से ही इस चुनाव को त्रिपुरा के विकास और नई पहचान के मुद्दों की तरफ मोड़ दिया था। गुजरे सालों में त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर के तमाम बीजेपी शासित राज्यों में सरकार के काम को आधार बनाकर ये चुनाव लड़ा गया था। अब त्रिपुरा की पहचान हिंसा नहीं है, त्रिपुरा की पहचान पिछड़ापन नहीं है। त्रिपुरा में आए बदलाव का एक और उदाहरण
ये चुनाव में भी है। बीजेपी का तीर निशाने पर लगा। त्रिपुरा की जनता ने माणिक साहा सरकार के काम को सलाम किया और बीजेपी को लगातार दूसरी बार सत्ता के शिखर पर बैठा दिया। लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, मोदी जी को ताकत देना चाहते हैं, मोदी जी के द्वारा चलाई गई योजनाओं को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, त्रिपुरा का विकास चाहते हैं और इसलिए वो इन भ्रम में फंसने वाले नहीं हैं। तो वहीं नागालैंड में भी जनता ने एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन के हाथ में सत्ता की चाबी थमाई है। सीएन नेफ्यू रियो के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने एक बार फिर सत्ता में वापसी की है। नागालैंड में एनडीपीपी 2017 में अस्तित्व में आई थी। एनडीपीपी ने तब 18 और बीजेपी ने 12 सीटें जीती थी। दोनों दलों ने चुनाव से पहले गठबंधन किया था। नागालैंड को ये साझेदारी रास आई तो जनता ने सत्ता के पुराने पन्नों को पलटने में देर नहीं लगाई। तभी कांग्रेस के शासनकाल में नागालैंड में हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। कांग्रेस के लोगों ने नागालैंड की सरकार को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाया। इसका कारण ये है कि दिल्ली में पहले फैमिली फर्स्ट वाली सोच थी। उधर मेघालय में नतीजों का दिन कोनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी के लिए गुड न्यूज लेकर आया। 2018 में मेघालय में 19 सीटें जीतने वाली एनपीपी ने इस बार न केवल सत्ता में वापसी की बल्कि सीटों की संख्या में अच्छा खासा इजाफा कर दिखाया है। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि नई सरकार में एनपीपी की बड़ी भूमिका रहने वाली है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों में सरकारों और मंत्रिमंडल का नक्शा साफ हो जाएगा। लेकिन आज तो दिन जश्न मनाने का है। तभी तो दिल्ली से लेकर पूर्वोत्तर तक पार्टियां अपनी अपनी जीत की खुशी मनाने में जुट गई हैं। कोहिमा से ऋत्विक मंडल, शिलोंग से सूर्याग्नि रॉय और अगरतला से राहुल गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और तीनों राज्यों के चुनाव नतीजों में एक बात कॉमन रही। तीनों सूबों के मुख्यमंत्रियों ने कप्तानी पारियां खेली। तीनों राज्यों के सीएम अपनी अपनी सीट से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। तो वहीं नागालैंड ने इस बार इतिहास रचा गया। नागालैंड राज्य के 60 साल के अस्तित्व में पहली बार राज्य में महिला विधायक चुनी गई। आइए आपको दिखाते हैं तीनों राज्यों की हॉट सीट्स पर क्या रहे नतीजे और कौन है नागालैंड की पहली महिला एमएलए। नतीजों के साथ ही जहां त्रिपुरा नागालैंड में बीजेपी की वापसी तय हो गई है तो वहीं मेघालय में एनपीपी के लिए जश्न का दौर चल पड़ा है। त्रिपुरा के बीजेपी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं के जश्न की शुरुआत सुबह से ही हो गई थी। खैर, जश्न का मौका भी है, दस्तूर भी। त्रिपुरा में सीएम माणिक साहा की टीम ने कमाल कर दिखाया है। वैसे माणिक साहा की कप्तानी में न केवल बीजेपी को जानदार और शानदार जीत हासिल हुई है बल्कि माणिक साहा खुद भी कप्तानी पारी खेल गए हैं। माणिक साहा ने बोरडोली से शानदार जीत हासिल की। कितनी कठिन रही ये राह? नहीं, कठिन नहीं है, मेहनत तो जरूरी है। तो हम लोग काफी मेहनत किए, परिश्रम किए और उसका कोई विकल्प भी नहीं है। और खास करके हमारा प्रधानमंत्री जी जिस तरह उन्होंने त्रिपुरा को इतना वो लाइक करते हैं और हमेशा उनको एड्रेस करते हैं। वो आए हैं बार बार यहाँ। हमारा अमित भाई जी यहाँ पर आए हैं, हमारा प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी आए हैं, राजनाथ जी भी आए हैं, सभी, और असम का मुख्यमंत्री भी आए हैं, मणिपुर का मुख्यमंत्री आए हैं। तो इनका भी योगदान रहा। तो हम लोग मेहनत किए सब मिलके, कार्यकर्ता, पृष्ठा प्रमुख से शुरू करके सब। तो ये रिजल्ट होना ही था, लेकिन और चाहिए हम लोग, और चाहिए था, वो नहीं हुआ, लेकिन हम लोग पूर्ण बहुमत मिल गए। ऐसी ही जानदार कप्तानी पारी का प्रदर्शन नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी किया। नेफ्यू रियो ने नागालैंड की उत्तरी अंगामी 2 सीट से कांग्रेस के सेइविली सचू को रिकॉर्ड वोटों से मात दी। नेफ्यू रियो को अपनी असेंबली में 92.87% वोट मिले हैं।
कुछ ऐसा ही कमाल मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने भी कर दिखाया है। कोनराड संगमा ने मेघालय की साउथ तुरा सीट पर शानदार जीत हासिल की। इन सभी वीआईपी कैंडिडेट्स के बीच आज एक उम्मीदवार ऐसी भी हैं जिसका नाम आज सभी की जुबान पर है। वो है हेकानी जाखालू। नागालैंड की दीमापुर 3 सीट से शानदार जीत हासिल कर हेकानी जाखालू सूबे की पहली महिला एमएलए बन गई हैं। हेकानी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एजेटो झिमोमी को 1536 वोट से मात दी। 47 साल की हेकानी को 14,395 वोट मिले। कमाल की बात यह कि वो 7 महीने पहले ही राजनीति में आई है। 1963 में नागालैंड राज्य बना था। उसके बाद से 60 साल में लोगों ने इस बार 14वीं बार अपने मुख्यमंत्री का चुनाव किया, लेकिन आज तक किसी भी सीट से कोई महिला विधायक चुनी नहीं जा सकी थी। इस बार हेकानी जाखालू ने ये परंपरा तोड़कर इतिहास रच डाला है। कोहिमा से ऋत्विक मंडल, शिलोंग से सूर्याग्नि रॉय और अगरतला से राहुल गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 2008 से 2013 तक नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में कांग्रेस और लोकल पार्टीज का एक तरफा कब्जा था। 2014 तक कांग्रेस की सरकार 4 राज्यों में थी। उसके बाद कांग्रेस सिमटने लगी तो वहीं लेफ्ट फ्रंट की पकड़ भी कमजोर पड़ती गई। 2018 के मेघालय चुनाव में कांग्रेस 60 विधानसभा सीटों में से 21 पर जीती, लेकिन सरकार नहीं बना सकी। 20 सीटों वाली एनपीपी ने 2 सीटों वाली बीजेपी, 8 सीटों वाली यूडीपी और 2 सीटों वाले पीडीएफ के साथ मिलकर सरकार बना ली। आज असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी सरकार में है, जबकि कांग्रेस के पास यहां किसी भी राज्य में सरकार नहीं है। 2018 तक पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा अकेला राज्य था जहां लेफ्ट फ्रंट ने 25 साल तक राज किया। बीजेपी ने इसे भी तोड़ दिया। यानी सिलसिलेवार ढंग से देखें तो पिछले कुछ सालों में जहां पूर्वोत्तर में कांग्रेस और लेफ्ट लगातार कमजोर हुई, तो वहीं बीजेपी तेजी से बढ़ी, सियासी ताकत बनकर उभरी। आखिर अचानक पूर्वोत्तर और बीजेपी एक दूसरे के लिए इतने अहम कैसे हो गए? क्या है बीजेपी का नॉर्थ ईस्ट प्लान? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। एक मंजिल है मगर राह कई है, सोचना यह है कि जाओगे किधर से पहले। बीजेपी के लिए 2024 की मंजिल तक पहुंचाने वाली कम से कम 3 राहों के नतीजे आज सामने आ गए। जिन 3 राज्यों के नतीजे आज आए हैं, आज से पहले तक बीजेपी उन 3 राज्यों में सत्ता पर काबिज थी, लेकिन आज इनमें से एक कम हो गया। लेकिन मेघालय की चाबी फिलहाल जरा बीजेपी के हाथ से दूर खिसक गई है, लेकिन त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी सत्ता का सुख भोगती रहेगी। अगर देखा जाए तो इस बार बीजेपी ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों पर सत्ता बरकरार रखने में पूरी जान लगा दी। इसकी तैयारी इन तीनों राज्यों में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से शुरू कर दी गई थी। प्रधानमंत्री 2017 के बाद से 47 बार नॉर्थ ईस्ट जा चुके हैं। चुनाव से पहले उन्होंने त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में 3 बड़ी रैलियां की। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में हर 15 दिन में कोई न कोई केंद्रीय मंत्री जरूर पहुंचता है। केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए नॉर्थ ईस्ट का बजट 5,892 करोड़ किया है। ये 2022-23 के मुकाबले 113% ज्यादा है। बीजेपी का ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें इन तीनों राज्यों में, तो मैं कहूंगा पहले से बेहतर हुआ है। त्रिपुरा में जरूर सीटें कम हुई है, वोट शेयर भी कम हुआ है, लेकिन वहां पे एक नई पार्टी का उदय हुआ और जिसके चलते जो उनकी अलायंस पार्टी थी आईपीएफटी, उसका सफाया हो गया। उसको करीब 1 सीट मिलती दिख रही है, जो उसने 8 सीटें जीती थी। तो त्रिपुरा के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि नई पार्टी का उदय होना, बट इस सबके बावजूद और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का अलायंस करना, और उसके बावजूद भी यदि बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है और रिपीट कर रही है सरकार, जब आप रिपीट करते हैं तो ये मान के चलिए ये आसान काम नहीं होता। वो केवल और केवल आपके परफॉर्मेंस के आधार पर ही हो सकता है। बीजेपी ने पूर्वोत्तर के 3 राज्य जीतने के लिए इस बार जान लगा दी। लगातार रैलियां की गई, पीएम अध्यक्ष सब सक्रिय दिखे। क्या वजह देखते हैं? ये सवाल उठा कि एकाएक बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट को इतना महत्व देना शुरू क्यों कर दिया, जबकि ये राज्य न तो हिंदी भाषी है और न हिंदू बाहुल्य। यहाँ बीजेपी के कोर वोटर तो छोड़िए, 2015 तक तो यहाँ बीजेपी के लिए
एक एक वोट जुटाना चुनौती थी। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या बीजेपी पूर्वोत्तर को अपने प्लान 2024 का हिस्सा मानकर चल रही है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। फिलहाल बीजेपी के पास इनमें से 14 सीटें हैं। अगले लोकसभा चुनाव में अगर हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी की कुछ सीटें कम होती हैं, तो वह इन राज्यों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर उसकी भरपाई करना चाहेगी। पूर्वोत्तर में जो है टोटल लोकसभा की 25 सीटें आती हैं, तो ये वहां की यदि सीटें बढ़े भी तो बढ़ेंगी ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3 बढ़ेंगी, इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी ने 9 सीटें असम में जीती थी, 2 की 2 सीटें अरुणाचल प्रदेश में जीती, त्रिपुरा के अंदर 2 सीटें जीती उन्होंने, तो वहां कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ मेघालय के अंदर जो है एक भी सीट नहीं जीती थी, वहां कह सकते हैं कि मेघालय में गुंजाइश बन सकती है। नागालैंड में तो एनडीपीपी ही चुनाव लड़ेगी, तो उत्तर पूर्वी राज्यों से उतनी उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी तरह बात अगर राज्यसभा की करें तो यहाँ कुल 14 सीटें हैं। इनमें से 8 बीजेपी के पास है। बीजेपी के लिए ये क्लियर था कि अगर विधानसभा चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन करती है तो राज्यसभा में उसका आंकड़ा मजबूत होगा। इसका फायदा उसे राज्यसभा में किसी विधेयक को पारित कराने में मिलेगा। इसी तरह पूर्वोत्तर का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए ये मैसेज देने का भी मौका था कि वह सिर्फ हिंदी भाषी राज्यों की पार्टी नहीं है, बल्कि देश भर में उसके कार्यकर्ता है, उसकी मौजूदगी है। लंबे समय से जिन राज्यों में वाम दलों और कांग्रेस की सरकार थी, वहां अपनी सरकार बनाकर बीजेपी एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देना चाहती है कि उसे हर जगह लोग स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जमीनी तौर पर मेहनत करके वो जोड़ तोड़ से सरकार बनाने वाली पार्टी की इमेज से भी उभरना चाहती है। मेघालय की बात कर लें कि मेघालय में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी थी पिछली बार, लेकिन 21 में से 12 एमएलए ने तोड़ के मुकुल संगमा के नेतृत्व में जो पूर्व मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने एनपीपी का दामन थाम लिया। गोवा के अंदर अभी जो चुनाव हुए 22 के चुनाव, उसके बाद भी 8 एमएलए उन्होंने शपथ ली कि हम पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, उसके बावजूद भी 8 एमएलए चले गए। तो बीजेपी जोड़ तोड़ के साथ जरूरी ये भी कहना जरूरी होगा, बीजेपी पूरी कोशिश करती है जोड़ तोड़ करने की, सरकार बनाने की, जो हर पार्टियां करती हैं, लेकिन सवाल ये कोई टूटने के लिए तैयार हो जब तो टूटेगा। गौरतलब है फिलहाल जीएनटी स्पेशल में बस इतना ही।